बेसिकली देखो एग्जांपल की बात करें जो उसने फर्स्ट कहा है ना, द डिविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिस्टिक, दो चीजें हैं हमारे पास, ऑब्जर्व सैंपल स्टैटिस्टिक और ये है एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, सो व्हाई द वर्ड हाइपोथेटिकल इज यूज्ड, बिकॉज हमें नहीं पता होता एक्चुअली, मतलब अगर डेफिनेटली पूरी पॉपुलेशन की नॉलेज तो नहीं है ना, तो हमारी कोशिश पूरा टाइम यही रहती है कि सैंपल से हम हाइपोथेटिकली पैरामीटर वैल्यू की तरफ जाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगेन वही एप्पल्स वाला एग्जाम्पल किया टू डिस्कस, तो क्या कर रहा है जो शॉपकीपर है, फ्रूट सेलर है, उसका क्लेम क्या है कि द क्वालिटी इज वेरी गुड, राइट। तो ये आ गया कि अगर हम मीन की बात करें, मतलब मीन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एप्पल दैट इज गुड। ठीक है, अब सैंपल आपने उठाया, सैंपल हमने जब उठाया तो क्या कर रहे हैं कि कोई भी दो एप्पल उठा रहे हैं। अब मान लीजिए दोनों ही एप्पल दे आर ऑफ एवरेज क्वालिटी, तो आप क्या कहेंगे, यस डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग एक्स, सैंपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स बार, और यहाँ पर हम यूज करते हैं न्यू। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने क्या सजेस्ट किया कि दे आर ऑफ द एवरेज क्वालिटी, राइट। सो इन दोनों का आप क्वेश्चन देखिए, फिर से लाइन पढ़ते हैं, है क्या इसमें, कहा है द डिविएशन। अब डेफिनेटली इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है ना, एक कह रही है कि वेरी गुड, एक ऑब्जर्वेशन है कि एवरेज। तो डिविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिस्टिक, दिस इज ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिस्टिक, और हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट, मतलब आपके लिए वो मायने रखती है कि नहीं रखती। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब देखो किसी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, है ना। किसी पर्सन के लिए अगर दोनों ही एवरेज निकले हैं एप्पल, हो सकता है वो नेक्स्ट एप्पल एग्जामिन भी ना करे और आगे चला जाए। ठीक है, ही ट्राइज द नेक्स्ट फ्रूट शॉप या फ्रूट सेलर, राइट। अगर और दूसरा पर्सन क्या है, उसको लग रहा है कि ठीक है मौसम के हिसाब से सेम इतनी ही क्वालिटी के होंगे, तो व्हाट ही विल डू इज ही विल बाय एप्पल्स। तो ही पॉसिबिलिटी है, बाय एप्पल्स या फिर move to the next shop, to the next shop. So इन दोनों चीजों को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर द डिविएशन बिटवीन ऑब्जर्व सैंपल स्टैटिस्टिक एंड हाइपोथेटिकल। इसके लिए जिस पर्सन ने एप्पल बाय कर लिए, इसका मतलब उसके लिए ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। ठीक है, इतना मायने नहीं रखता था कि उसने कहा गुड है और ये एप्पल, पर जिसने छोड़ दिया इसका मतलब उसके लिए चीज मायने रख रही, दैट वाज ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और यही हमारे आगे टेस्ट करेंगे, मैं ये सब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। अब दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड है द डिविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो डिविएशन बिटवीन टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स, अब देखो ये भी हो सकता है एक ही शॉप है, राइट, उस पे हम मान लीजिए फैमिली, कई बार होता है ना हस्बैंड वाइफ, चलो इकट्ठे दो जाने चले गए फ्रूट लेके, राइट, से हियर इज योर हस्बैंड, ठीक है, या कोई भी मतलब बच्चे भी हो सकते हैं, हस्बैंड एंड हियर इज द वाइफ। सो अब मान लीजिए हस्बैंड ने भी दो एप्पल्स उठाए और वाइफ ने भी दो एप्पल्स उठाए, बट लकीली ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो दो एप्पल्स हस्बैंड ने उठाए वो क्या है, दे आर वेरी गुड, बट बाई चांस वाइफ ने जो दो उठाए वो क्या है, दोनों ही पुअर है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब अब सैंपल दो उठाए तो उनके बीच में भी क्या है, डिफरेंस है, ऐसा, राइट। और डेफिनेटली एक के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, वेरी गुड। एक ही जगह से उठाए हैं। हाँ बच्चों, होता है ना, देखो नॉर्मली क्या है, मान एप्पल फ्रूट सेलर ने क्या किया, आगे आगे अच्छे रख दिए, पीछे वाले नहीं रखे। अब मान लो कोई एक्सपीरियंस्ड मतलब बायर है, जैसे मान लो हर घर में अपना अपना सिस्टम होता है, कई बार होता है कि लेडी ही फ्रूट्स खरीदती होती है, कई बार जेंट्स जाते होते हैं सब्जी और फ्रूट्स खरीदते। तो मान लो वाइफ ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने पीछे से उठा लिए, तो क्या हुआ कि दोनों ही बुरे आए। ठीक है ना, आप इस तरह का ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी एक सेम पर्सन के रिगार्डिंग, है ना, हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है। क्यों, कोई कहता है कि शी इज वेरी गुड, है ना, इन नेचर, और दूसरा बंदा हो सकता है कि उसमें खुद में इतनी खामियां हो, वो क्या कहेगा कि नो नो शी इज वेरी बैड, है, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस ना। तो बंदा वही है बट ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। यहाँ तो चलो एप्पल्स ही डिफरेंट डिफरेंट है, बाई चांस दो बहुत अच्छे हैं और बाई चांस दो बहुत बुरे हैं। तो अगेन जो पॉइंट है उस पे आए हम, वर्डिंग जो लिखी है वो यहाँ पर देखिए क्या है, द डिविएशन बिटवीन द टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स
इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब मायने रखता है। यस, बिल्कुल यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कह रहे हैं, एक बहुत बुरा कह रहे हैं। इज सिग्निफिकेंट और जस्ट माइट बी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू चांस, मतलब गलती से ऐसा हो गया, ठीक है, गलती से ऐसा हो गया कि मतलब बंदा अच्छा ही है, बट क्या हो गया कि किसी एक पर्सन के साथ उसने गुस्से में था, बहुत बुरा बर्ताव कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बंदा तो अच्छा नहीं है, ऐसा होता है ना, इस तरह की चीजें हाँ होती जी मैम। हैं। तो यही चीज, अब मेन देखो लार्जर लेवल पे तो ये तो होगी छोटी छोटी चीजें, रोज मतलब इसको कहते हैं रोजमर्रा की चीजें, बट अदरवाइज हमारा यहाँ पे काम क्या रहेगा कि वेयर इट इज प्रैक्टिकली यूज। मान लो फैक्ट्री ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, ठीक है ना, अब अगर फैक्ट्री की भी कई तरह की चीजें हो सकती है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में से गोल्ड भी बनता है राजे, और छोटे छोटे स्क्रूज भी बनते हैं। अब अगर तो स्क्रू वाला कह दे कि मेरा सिर्फ हार्डली 1% डिफेक्टिव हो सकता है, कोई भी स्क्रू, ठीक है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि स्क्रूज तो बहुत सस्ते ही होते हैं, तो महंगे तो नहीं होते। बट अगर ये कहे कि गोल्ड, मतलब अगर कि मान लो किसी ने एक ये भी कह दिया कि 1% चांसेस है कि गोल्ड इज इम्प्योर, राइट, तो वो आपको पता है कि 1% भी कितना बुरा है। अगर आपने मान लीजिए से सपोज किसी शादी पे 40 ग्राम गोल्ड दिखाए, तो इसका 1% 4 ग्राम्स भी है, और अब आप लगा लो कि कितना रेट चल रहा है इसका, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 20,000 का लॉस है। तो वेरी सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट, राइट, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या किस तरह की पॉसिबिलिटीज आती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स एज, ये जो हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन है ना राजे, ये आपको 2 मार्क्स में आती है, सो आपने अच्छे से पढ़नी है, प्रिपेयर करो, राइट। नेक्स्ट इज योर हाइपोथेसिस। मैम आपकी वॉइस मैम बीच बीच में कट रही है। एक मिनट वेट करो। ओके, अब देखो मानी बेटर है। हाँ जी मैम अब बेटर है। ठीक है, बोल दिया करो, कई बार नेटवर्क दो तीन होते हैं ना, गलत नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, बोल दिया करो, कोई ऐसी बात नहीं। ओके चलो देखिए, सो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है आपके पास नल हाइपोथेसिस, ठीक है, देन द सेकंड थिंग इज यू हैव अल्टरनेटिव। सो व्हाट इज नाउ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को पहली बात हम डिनोट करते हैं एच नॉट के साथ, और यहाँ आता है हमारे पास एच वन के साथ। तो write down the definition for this null hypothesis. The assumption that there is no significant difference between the no significant difference but ऐसा करिए, जस्ट थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, दैट देयर इज द assumption that but we can write down, so okay, wait a minute मानी एक सेकंड रुको।
between the population parameter ठीक है, इतना लिख लो। मैं इसका एग्जांपल अभी आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट लिखिए, इसके जो ऑपोजिट बिल्कुल नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो राइट डाउन फॉर दैट, नोटेड बाय, ये यहाँ पर एच नॉट भी ऐड कर लो। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, alternative hypothesis, the hypothesis which is complementary, the hypothesis which is complementary to the null hypothesis, to the null hypothesis, ठीक है, that is your alternative hypothesis। अब null क्या होता है बेसिकली, h नॉट, that is your mu is equal to mu नॉट। बेसिकली null में हम क्या करते हैं कि मान लो अगर आपने या मैन्युफैक्चरर ने, फैक्ट्री वाले ने क्लेम कर दिया है कि मेरे डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हम मान लेते हैं उसको, ठीक है, वी अज्यूम कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है आपके पास a इज योर h1, mu is not equal to mu नॉट। हम कहें कि नहीं नहीं तेरी बात गलत है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। mu is less than mu नॉट, so this is your first type of, इसको बोलते हैं राजे टू टेल, क्योंकि ये दोनों तरफ पॉसिबल है ना, मतलब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, so that is why it is two tailed hypothesis। then b part is your h1, mu is greater than mu नॉट, this is your right tail hypothesis, and the C part is, other possibility is mu is less than mu naught, which is your left tail hypothesis, left tail hypothesis, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, टू टेल्ड या फिर, इसका मतलब क्या, टू टेल्ड राइट टेल्ड का? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है ना, हमने ये तो कह, उसने कहा कि मेरा ये है मीन, मतलब मेरा मान लो कॉलर बोन्स का रेडियस इतना है, तो इसमें हम उसको कट कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि म्यू नहीं है, तेरा मीन इतना नहीं आ रहा, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो मीन बड़ा आएगा उस पर्टिकुलर नंबर से या फिर छोटा आएगा। तो मान लीजिए अगर ग्राफ पे हमारा, लेट मी प्लॉट इट, ये है पॉइंट, से सपोज मीन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो या तो इससे बड़ी हो सकती है वैल्यू इस पॉइंट से ज्यादा, तो ये कौन सा रीजन आ गया कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और ये इसका मतलब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ। द अदर पॉसिबिलिटीज की वैल्यू से कम होगी एक्चुअली, सैंपल से जब आप निकालोगे, तो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, सो दैट इज योर लेफ्ट टेल। अगर बहुत अच्छा एग्जांपल में अगर माइंड में आए मेरे, तो ये देखिए, अगर से सपोज वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चर हुई है बिल्कुल रिसेंट, तो एक कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी क्लेम कर देता है कि जो मेरी वैक्सीन की एफिकेसी है, एफिकेसी मतलब कितनी ये एफिशिएंट रहेगी, आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, इस टाइम इन चीजों पे बहुत बात हो रही है, रादर आपको पता है पीछे मतलब ये भी आया है, आउटपुट भी आए हैं, हाँ जी मैम, कह रहे हैं कि कोविशील्ड अच्छी है, कोवैक्सीन नहीं अच्छी। है ना कोविशील्ड। अब मान लो कि कोवैक्सीन वाला कह दे कि मेरी एफिकेसी कितनी है, 95%। 95% का मतलब है कि 95% चांसेस है कि आपको कोविड नहीं होगा, ठीक है। बट अब एक्चुअली इसके बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद कई तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको पता है कोविशील्ड के बाद भी हुआ है और कोवैक्सीन के बाद भी हुई है, कोविड हुआ है, ठीक है ना। बट हाँ उसके इफेक्ट्स कम है, ठीक है, जो मतलब लार्जर इफेक्ट्स हैं कि लंग्स पे कितना असर पड़ रहा है, ये सब कुछ कितना है, वो हॉस्पिटलाइजेशन कम है, तो हो सकता है कि वो एक्चुअली में मतलब 97 तो चलो नहीं होगी, मतलब पर चलो मान लो 97 भी हो सकती है,
या फिर बहुत कम भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, तो इसको आप बोलेंगे राइट टेल और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट। ओके मैम। जी फाइन। चलो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, ओके वन मोर थिंग, क्रिटिकल रीजन डेफिनेशन। क्रिटिकल region. So write down a region corresponding to a statistic T in the sample space S, which amounts to rejection of the null hypothesis H naught is called region of rejection. Is called region of rejection. पहले लिख लीजिए इस पर क्रिटिकल रीजन और रीजन ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, आगे लिखिए द रीजन विच अमाउंट रीजन which corresponds to the acceptance of H naught is called acceptance region. Is called acceptance region. ठीक है जी, तो अभी इसके डिटेल आगे करेंगे हम। एक नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन वाइज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इकट्ठा समझाती हूँ मैं अभी आपको। देन राइट डाउन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखिए बच्चे वही चीज है कि कितना परसेंट एरर आपको एक्सेप्टेबल। जैसे अगेन अभी पीछे ही जो मैंने एग्जांपल किया है वो क्या किया है कि एक गोल्ड की बात हो रही है और एक हमकी हो रही है सिर्फ स्क्रूज की बात, मतलब समथिंग वेरी चीप एंड समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें तो आप 5% तक का एरर भी चलेगा, तो ठीक है। अगर उसने 1% कहा था तो नो डाउट जब आपने उसको यूज करके देखा चीज को तो उसमें 5% इफेक्टिव वोल्ट्स निकले, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रू कौन सा है। ठीक है, इट इज हार्डली ऑफ 1 रुपी पर पीस, तो इट इज फाइन। ठीक है, लार्ज में बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है। बट या गोल्ड है या लैपटॉप्स हैं, तो जब भी इनका देखिए माल जाता है बहुत बल्क में जब जाएगा तो करोड़ों की वैल्यू होती है, राइट। तो उसमें अगर एक लैपटॉप भी मान लीजिए 1% लैपटॉप भी खराब है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डीलोडिंग करते हैं तो लॉस इज गोइंग टू बी वेरी हाई। ठीक है, लैपटॉप को आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 तो है, ये एक अच्छा लैपटॉप है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें क्या रहेगा, 1% होगी ना, इससे ऊपर तो नहीं हम लेके जा सकते कभी भी। 5% में तो आप बिल्कुल लॉस में है, कोई फायदा नहीं है, आप उस हाँ कंपनी जी, से हाँ जी। कभी माल लोगे ही नहीं, राइट। तो इसी चीज को हम डिफाइन करने लगे हैं वर्ड्स। सो राइट डाउन लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी अल्फा, इसको अल्फा बोलेंगे, दैट अ रैंडम वेरिएबल, दैट अ रैंडम वैल्यू of a statistic belongs to the critical region, belongs to the critical region is known as level of significance.
लेवल ऑफ, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन, और क्रिटिकल रीजन को सिर्फ आपने जो माइंड में रखना है, दैट इज योर रीजन ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो कितना परसेंट एरर ऐसा होगा जिसपे आप उस चीज को रिजेक्ट करते हो, ठीक है। So again I'm repeating, the probability alpha that a random variable belongs to the critical region is known as level null. किसी टाइम तो सिर्फ 1% भी हुआ, ठीक है, तो आपको एक्सेप्टेबल हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता। फाइन, नेक्स्ट लिखिए अब इसको वर्ड्स में लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी t belonging to omega given that h naught it is equal to alpha। इसको पढ़ना ऐसे है रजे, प्रोबेबिलिटी t belonging to omega given that h naught is null hypothesis that is equal to alpha। इसकी और डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिखनी है, इट बी मोर इजियर टू यू, और it is the size of the type 1 error, type 1 error known as producer risk, known as producer risk। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। Next is the errors in the sampling। मिस में थ्योरी आती है। नहीं बस बेटा, थ्योरी इज लास्ट, ये बेसिक्स हैं जो सारे मतलब क्वेश्चंस में यूज होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये लास्ट पॉइंट है बस हमारे पास, एरर्स इन सैम्पलिंग। अब दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है बच्चे आपके पास टाइप 1 एरर, राइट, और दूसरा होता है टाइप 2। ये है आपके पास, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से एंड बीटा से। और जस्ट सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए है क्या, देखिए ये अगेन आई एम टेकिंग एप्पल्स, ठीक है, ये पड़े हुए, राइट, एंड शॉपकीपर का अगेन क्लेम क्या है, दैट द एप्पल्स आर गुड, ठीक है। एक पर्सन आया, उसने क्या किया, दो उठाए एट रैंडम, ये है, और वो दोनों ही क्या निकले, बैड। बट एक्चुअली में क्या था, एप्पल्स वर गुड, नो डाउट, मतलब एक्चुअली में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उसके जो बुरे आए एप्पल्स, और वो क्या करेगा, ही विल रिजेक्ट, ठीक है ना, वो यहाँ से तो नहीं खरीदेगा एप्पल्स, राइट। तो टाइप 1 एरर, अब एरर क्या हो रहा है, ये एरर ही है कि एप्पल्स की क्वालिटी है तो अच्छी, बट फिर भी हम नहीं बाय कर रहे। तो आप राइट डाउन इसमें, अब लिखो डेफिनेशन, फिर आपको क्लियर होगा। टाइप 1 एरर, when h naught is true, when h naught is true, we may, एच नोड क्या होता है? h naught है बच्चे नल hypothesis। नल ओके मैम। hypothesis मतलब यहाँ पे यही है कि एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है, दिस इज योर h। So when h naught is true, we may reject it, further you can add due to the sample, ठीक है ना, मतलब सैंपल आपका गलत आया होगा, सैंपल तो हमने उठाया पर दोनों ही बुरे आ गए, तो हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें इसका तो नुकसान हो गया ना, डेफिनेटली फूड सेलर का तो नुकसान है अगर आप नहीं खरीदेंगे। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, दिस एरर इज कॉल्ड अल्फा, इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क।
अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से टाइप 2 एरर। बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, देखो अदर पॉसिबिलिटी इज कि ये है हमारे पास एप्पल की क्वालिटी, अगेन क्लेम फ्रूट सेलर का तो हमेशा यही रहेगा कि गुड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अगेन दो उठाए, ठीक है, और वो आपके क्या आए, गुड ही आए, राइट। और यू मतलब बाय द एप्पल्स, ठीक है, अगर दोनों की क्वालिटी अच्छी आई है तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं या उसको ही बोल देते हैं कि किलो दे दे ना। तो अब कई बार क्या करता है फ्रूट सेलर, क्या करता है कि जो खराब है वो उठा के बीच में डाल, तो क्या हुआ कि नो डाउट आपने दो सैंपल आपका अच्छा आया तो आपने कंक्लूजन निकाला कि अच्छे ही होंगे, बट एक्चुअली में वो क्या थे, दे वर बैड। तो टाइप 2 एरर क्या कहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है नो डाउट, बट एक आधे में समझ आएगा। आप देखिए डेफिनेशन लिखिए, व्हेन इट्स नॉट इज रॉन्ग, व्हेन इट्स नॉट इज रॉन्ग मतलब एप्पल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वी मे एक्सेप्ट इट, वी मे एक्सेप्ट इट। होता ना ऐसा भी, ठीक है, कई बार गलत चीज घर आ जाती है तो एक्सेप्ट कर दिया, और इस रिस्क को क्या, इसमें किसका नुकसान हो रहा है, हमारा जिसने खरीदा है। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर रिस्क, इज कॉल्ड कंज्यूमर रिस्क। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप्स की, अब जो बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हमने ये सारे स्टेप्स जो फॉलो करते हैं वो देखिए। राइट डाउन, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। मतलब कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने चेक करना है कि वो क्लेम सही है कि नहीं। अगेन यू कैन सिंपलेस्ट, अगर हॉट टॉपिक आप देख सकते हो वही कि वैक्सीन वाले ने क्लेम तो कर दिया, अब आईसीएमआर जो हमारा बायो में मतलब ये मेडिसिन को सारा रेगुलेट करती है इंडिया में बॉडी, वो चेक करना चाहता है कि वो चीज सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग में सबसे पहले काम किया है, फर्स्ट स्टेप इज, अगेन दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन आल्सो, और अदरवाइज हम सारे आने वाले क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज सेट अप अ नल हाइपोथेसिस, सेट अप एच नॉट इन क्लियर टर्म। सेकेंड, alternative hypothesis, set up H1 and decide whether the test is two-tailed or single-tailed or single-tailed. Second argument, then third, level of significance, मैम फर्स्ट में आपने एच नोड इन के बाद क्या लिखा है? clear term, level of significance, select the appropriate level of significance,
Fourth point, so fourth point देखिए, टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये आपको डिफाइंड होगा, ठीक है, मतलब हर, जैसे आपके सिलेबस में काई स्क्वायर है, टी टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग होगा। कंप्यूट द टेस्ट स्टेटिस्टिक, कंप्यूट द टेस्ट स्टेटिस्टिक under the null hypothesis, then fifth conclusion। अब लास्ट में ये सारे स्टेप्स के बाद हमें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन किस बेसिस पे देंगे वो लिखिए। कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू and the tabulated value। tabulated value बच्चे मतलब हम टेबल देखेंगे वहां से कितना है ये डिफाइंड tabulated value at the given level of significance, at the given level of significance if the tab t जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है t calculated is less than t tabulated, we accept, t calculated is greater than t tabulated, we reject।